नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर राहुल गांधी आए। राहुल गांधी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक ऐसा स्टॉल लगवाया जो लोगों को रोजगार मिला। कंपनियां 150 कंपनियां आई और 40,000 युवा उसमें आए। निराश होकर के नहीं गए, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू पास हुए तो ज्वाइनिंग लेटर साथ लेकर के गए, और इंटरव्यू नहीं पास हुए तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। यानी कि काबिलियत है तो रोजगार मिलेगा, डिग्री है तो रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने यह कार्य किया। सवाल उठा कि राहुल गांधी अगर रोजगार दिला सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होकर, तो सरकार क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हजारों सवाल उठ खड़े हुए। राहुल गांधी का यह दांव, जो राहुल गांधी ने यह दांव चला है, मोदी ढेर हो गए। अब ऐसे में मोदी कैसे निकलेंगे इस दांव से? क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ढेर हो जाए, पीएम मोदी फेल हो जाए, यह बातें कही जाए तो यह बातें शुभ नहीं है। लोगों के अंदर आ जाए तो, और लीडर ऑफ अपोजिशन सब कोशिश करके रोजगार दिला सकता है जितनी क्षमता है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? यह सवाल उठ खड़े हुए। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से फिर एक बार धोखा भी मिला है। झारखंड के अंदर 2 राज्यसभा के प्रत्याशी उठे। इंडिया गठबंधन के पास झारखंड में 2 राज्यसभा सांसद चुनने की पूरी क्षमता और वोट थे, लेकिन कांग्रेस के साथ गद्दारी हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के एक प्रत्याशी चुनाव जीत गया और दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी था, जिसे आरजेडी तेजस्वी यादव और माले ने धोखा दे दिया। 6 वोट नहीं पड़े और 4 वोटों से हार गया। 24 वोट चाहिए थे, 20 वोट थे, 16 कांग्रेस के पास और 4 जेएमएम के। 20 वोट मिले और बाकी के 6 वोट नहीं मिले। वह 6 वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला। इसका मतलब तेजस्वी यादव ने गद्दारी की, और जब ऐसा है तो अब कांग्रेस उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, वह भाजपा के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में भी यह नजर आया था, तेजस्वी यादव कटे कटे लग रहे थे। ऐसा लगता है कि 2024 में, 2025 में तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए थे मोदी से, इसीलिए 24 में भी ज्यादा सीटें लिए, कांग्रेस को कम सीटें दिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आरजेडी मात्र 4 सांसद जीता पाई। वह 4 सांसद कहा जा रहा है अब भारतीय जनता पार्टी में टूट के जा सकते हैं। यानी कि अगर यह 4 सांसद चले गए तो फिर तेजस्वी यादव का खात्मा निश्चित है। फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन के सभी दल, कोई टूट गए, कोई फूट गए, कोई छोड़कर चले गए। केजरीवाल छोड़ के चले गए। अब पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव जीते तो ठीक, और नहीं जीते तो पार्टी खत्म। इस कगार पर आकर के खड़े हो गए हैं केजरीवाल। दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो कांग्रेस के साथ खड़ी थी, वह पार्टी एक बार फिर टूट गई और छिन गई। भारतीय जनता पार्टी की काली नजर शिवसेना पर पड़ गई और उद्धव ठाकरे के हाथ से फिर एक बार फिसलती नजर आ रही है। अभी तक चर्चा 6 सांसदों का चल रहा था और अब 16 विधायक और 29 पार्षदों की भी चर्चा चल पड़ी है। ऐसे में पूरी पार्टी छीन जाएगी 2/3 बहुमत से। यानी कि एक बार फिर उनके साथ वही गद्दार धोखा कर गया जो पहले गद्दारी कर गया था। जिसे थाली में खिलाया था, जिसे पाला था, वही गद्दार निकला और वही पार्टी फिर दोबारा एक बार भी छीना और दूसरी बार भी छीन लिया। लेकिन शरद पवार के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। उनके भी 8 सांसदों में 6 सांसद संपर्क में है कहे जा रहे हैं। ऐसे में एक दमनकारी सरकार इस देश के अंदर कब तक चलेगी? विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? इस बात की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता सता रही है कि सरकार के जो काले चरित्र है, जिसको छिपाने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष उसे किसी भी तरह देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कमान संभाला, राहुल गांधी को देखकर सन्न हो गए मोदी, डर गए मोदी। राहुल से मोदी की धड़कनें बढ़ गई।
अब ऐसे में मोदी की धड़कनें राहुल से बढ़ गई, तो सोचिए कि राहुल गांधी से कितना डर है। इंडिया गठबंधन को तोड़कर खत्म करके भी राहुल को डरा नहीं पाई मोदी सरकार, और जन्मदिन पर बधाई भी मोदी ने दे दिया। राहुल गांधी ने एक्सेप्ट भी किया, जवाब भी दिया। लेकिन जिस डीएमके को कांग्रेस से अलग माना जा रहा था, उसने साथ छोड़ दिया था, उस स्टालिन ने सबसे पहले राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, और जवाब में राहुल गांधी ने दिया कि देश के लोकतंत्र की लड़ाई हम दोनों भाई मिल के लड़ेंगे। एक ऐसा जवाब जो दिल को छू गया। यानी कि जिस डीएमके और कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और डीएमके को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी, वो फूट नहीं डाल पाई बल्कि जोड़ गई। अब ऐसे में राहुल गांधी की सराहना हो रही है। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में जो युवाओं से संपर्क किए और युवाओं को लेकर के जो सच्चाई देश के सामने रखी, उससे पूरी सरकार मोदी की हिली हुई है और मोदी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। एक ऐसे हालात में मोदी ने देश को ला दिया है कि लोग अपनी तकलीफें, अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज भूल गए हैं। सिर्फ इस बात की उम्मीद और भगवान से मना रहे हैं, मोदी का झोला कब उठेगा। अब जनता अगर इस बात को अगर कहने लगे कि मोदी तेरा झोला कब उठेगा, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही डर मोदी सरकार को बार बार सता रही है, इसीलिए डीलिमिटेशन लाना चाहती है। डीलिमिटेशन हो गया, उसके लिए 362 सांसद चाहिए और वह 362 सांसद पूरे नहीं हो पा रहे। डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो फिर मोदी सरकार उखड़ जाएगी, क्योंकि जनता फिर इन्हें अच्छा सबक 29 में सिखाने वाली है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, और नीतीश कुमार का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर डीलिमिटेशन पास हो गया, और नहीं पास हुआ तो भी चंद्रबाबू नायडू बक्से नहीं जाएंगे। जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई का आलम है, जिस तरह से डीलिमिटेशन बिल का पैरवी किए हैं, उसी दिन से साउथ के विलेन बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू। और नीतीश कुमार की पार्टी में दरार पड़ रही है, संजय झा को लेकर के मुश्किलें बढ़ रही हैं, सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर नीतीश कुमार फंस गए हैं, पार्टी में 70 विधायक बागी हो गए हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।